इसी माघ के मेले में अगस्त्य ऋषि के स्वरूप में एक दूसरे महात्मा आए। अगस्त्य ऋषि के पास तो हमारे भोले बाबा कथा सुनने गए, लेकिन यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं या गोलक ऋषि। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत अभी आने वाला है। अभी कौन महीना चल रहा है? पौष। पौष ना? आप लोग तो दिसंबर जान रहे हैं, हम हिंदी वाला बता रहे हैं। भारत का जो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि एमए में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी हिंदी के 12 नाम बड़ा मुश्किल से बता पाए। जनवरी फरवरी सबको याद है। माघ के महीना अभी अभी आने वाला है। इसी में सब संत लोग जाते हैं प्रयागराज। एक महीना स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने अपने आश्रम को जाते हैं। वहीं पहुंचे हैं या गोलक ऋषि एक महीना सत्संग किया, जाने लगे। भरद्वाज जी ने रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेके और प्रश्न कर दिए, क्या? राम कवल प्रभु पूछहु तोहि। राम कवल प्रभु पूछहु तोहि। राम कवल प्रभु पूछहु तोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। बिना प्रश्न का आज तक कथा आगे नहीं बढ़ी है। जिन लोगों ने प्रश्न किया, कथा आगे बढ़ा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जिस राम नाम की महिमा हमने सुना है कि भोले बाबा भी रात दिन राम राम जपते हैं, तो मैंने कई राम के बारे में सुना है। एक राम दशरथ जी का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल प्रसाद, एक राम है घटक से न्यारा, सबसे न्यारा। तो यह संवाद थोड़ा समझाइए। अब देखिए कि गांव में एक महात्मा आए थे प्रवचन करने। तो जैसे महात्मा जी आए तो लोगों ने कहा, बाबा हाँ प्रवचन सुनाइए। महात्मा जी का नियम था, जहां भी कथा प्रवचन करते थे बोलते थे, कथा करने से पहले मैं एक प्रश्न करता हूँ, और जो उस प्रश्न को जवाब दे दोगे तो कथा आगे बढ़ जाएगी। अरे बाबा, हम लोग साधारण लोग बिना पढ़े लिखे गांव के आपका संस्कृत और महान का प्रश्न का जवाब कहाँ से दे पाएंगे? महात्मा जी ने कहा बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं लिखना है जी, है 24 पेज में नहीं लिखना,
बस यस नो में जवाब देना है, या हाँ कहना है, नहीं तो ना कहना है। जानते हैं तो हाँ कह दो, नहीं जानते हो ना कह दो। गाँव वालों ने कहा इतना तो कर सकते हैं बाबा। महात्मा जी के लिए माइक लग गया, मंच लग गया, जजमान बन गए, तैयारी हो गई। बाबा व्यासगादी पर आकर के बैठे और बैठ करके बाबा ने कहा गांव वाले बताओ प्रश्न पूछूं? बोले हाँ बाबा पूछिए। महात्मा जी ने कहा कि मेरा प्रश्न आप सबसे एक ही है, क्या भगवान होते हैं? हाँ। तो जितने लोग थे सब लोगों ने कहा हाँ हाँ जरूर होते हैं। भगवान नहीं होते तो रासलीला, रामलीला, अयोध्या, वृंदावन, गंगा, जमुना और इतनी महान गाथाएं, कथाएं, सत्संग, ये सब जो घटनाएं घटी है, चमत्कार हुआ है, ऐसे ही होता भगवान होते। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया, पोथी उठाया, चले गए कुटिया में। गांव वाले पीछे पीछे, बाबा अरे कथा नहीं सुनाया। बाबा ने कहा सुनो सुनो मुखिया जी, जिला परिषद जी, हाँ अरे महाराज जिस विषय में आपको पता ही है पूरा गांव को कि भगवान होते हैं, तो फिर उस विषय में चर्चा करने से क्या फायदा? आप जानते हो यही मजा की बात। गांव वाले बोले कि इतना खर्चा किए, ऐसा जानते तो कह देते कि भगवान नहीं होते, तब तो भगवान बाबा कथा सुनाते। दूसरे दिन पुनः गांव वाले जुट गए, बात होने लगी। गांव वालों ने कहा ठीक है बाबा आपके सवाल का अब की बार जवाब दे देंगे। पुनः गांव के लोग बैठे, बाबा पुनः मंच पर आए, फिर वही सवाल, क्या बताओ ईश्वर होते हैं? सभी गांव वाले एक स्वर में बोले नहीं नहीं ये सब कहीं कुछ नहीं होता, ये सब आप सबका ढकोसला है। बाबा उठे, कमंडल झोली उठाया, गए कुटिया में। अरे बाबा ये तो बड़ा परेशान करता है। मुखिया जी तो बड़े तड़प गए। अरे बाबा कथा सुनाओ ना, क्यों ऐसा किया? बोले मैंने क्या पूछा? बोले आपने पूछा भगवान होते हैं कि नहीं, तो कल आप लोगों ने क्या जवाब दिया? बोले नहीं होते। आज आप लोगों ने क्या जवाब दिया? भगवान होते हैं। हम लोग समझ गए हैं बाबा, रात भर में हम लोग निर्णय कर लिए, इसलिए बता रहे हैं कि होते हैं। बाबा ने कहा जब सबको पता ही है, कल बता रहे थे भगवान होते हैं, आज बता रहे हो कि नहीं होते हैं, तो जो वस्तु संसार में विश्व में है ही नहीं उसके बारे में चर्चा करने से क्या लाभ? इसलिए हम कुटिया में आए। अब गांव वाले बड़े परेशान, बोले कि कथा तो इन्हीं से सुननी है, बहुत जानकारी रखे हैं बाबा। बोले क्या करें? फिर तीसरे दिन मंडप सजा, फिर बाबा को मंच पर बुलाया गया। गांव वाले से फिर वही प्रश्न, क्या भगवान होते हैं? गांव वाले आधे आधे में बट गए। 50% कह रहे थे भगवान होते हैं, अब 50% कह रहे थे भगवान नहीं होते हैं। बाबा चुप, गांव वाले में झगड़ा होने लगा। बाबा अपना फिर झोली माला उठाए, फिर चले गए। महात्मा जी के पास गए, बोले क्या पूछा था? ईश्वर होते हैं? बोले हाँ। आज फिर आप लोग कुछ कह रहे हैं होते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं होते हैं। तो 50% जो कह रहे हैं भगवान होते हैं, जो नहीं कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, उनको गांव वाला मिलके ही समझा दे। बाहर वाले की बुलाने की जरूरत ही क्या है? घर का काम घर ही निपट जाए, खर्चा भी नहीं लगेगा। गांव वालों ने कहा ये बाबा कथा सुनाओ ना, क्यों परेशान करते हो? महात्मा जी ने कहा एक चीज है, जाने बिन होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा गुण सपने हो,
जीवन लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं हो जाए कि परमात्मा होते हैं तब तक बात नहीं बनेगी। एक चीज है निष्ठा, विश्वास। पूरे गीता में अर्जुन को क्या समस्या थी? मोह की समस्या। मोह की निवृत्ति हुई ज्ञान से। और राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करिए पाना। संत चकोर करिए पाना। संत चकोर करिए पाना। संत चकोर करिए पाना। श्री राम कथा चंद्रमा का प्रकाश है। चंद्रमा से अमृत चिपकता है। सूर्य का प्रकाश नहीं कहा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी कभी तपने लगता है, जीव को कष्ट देने लगता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। इसीलिए शशि किरण समाना। इसका पान कौन करते हैं? संत लोग पान करते। इसलिए संतों को प्रणाम करना चाहिए। साधु संत को दंडवत, ब्राह्मण को प्रणाम। कथा में आए हैं भैया सबको सीता राम। सबको सीता राम। बोले बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं कि राम कौन है। अब प्रश्न में व्यंग था। क्या व्यंग था? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम के बारे में पता है। क्या पता है? अरे उनकी एक नारी थी सीता, रावण ने चुरा लिया, इनको क्रोध आया, बाण मार दिया। तो यही तो राम कथा है कि स्त्री ने किसी ने चुराया, किसी ने बाण मारा। इसमें क्या खास बात है? शंका से समाधान तक की कथा ही राम कथा है। प्रश्न से उत्तर तक की कथा राम कथा। तुलसी बाबा ने कहा कि भारद्वाज जी बड़ा भाव से जब प्रश्न किया, गोलक ऋषि गदगद हुए और उन्होंने कहा कि हे भारद्वाज, जो आपने प्रश्न किया है यही घटना एक बार घट चुकी है। सती ने भी शंकर जी से यही प्रश्न किया था कि राम कौन है, और सती तो इतना भ्रम में पड़ गई कि सीता का भेष बना ली। तो मैं वही कथा आपको सुना देता हूं, अब आप समझ जाइए कि राम कौन है। एक बात और, जो सत्संगी होगा ना, असली सत्संगी और कथा का प्रेमी, तो वो जिद नहीं करेगा कि यही सुनाओ। वो शांति से बैठेगा, देखो क्या क्या सुनाते हैं। अब बहुत लोग क्या होते हैं, हमरा वाला भजन गाओ, हमरा वाला गाना बजाओ, नहीं तो लोग लड़ जाते हैं। हमरा वाला मतलब मेरा अहम, मेरा अहंकार वाला। लेकिन जो असली श्रोता होता है, नहीं। अब यही देखिए ना, भारद्वाज जी ने पूछा राम कथा याज्ञवल्क्य ऋषि से, ये सुनाने लगे शिव कथा। क्या सुनाए? एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक समय की बात है। कौन युग था? त्रेता युग। भोले बाबा कैलाश से उतर करके सती के साथ कहाँ जा रहे? दक्षिण भारत में।
अगस्त ऋषि के आश्रम। अब सोचिए, शंकर जी समुद्र के समान है और किसके यहाँ कथा सुने जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के यहाँ, जिनको घट से जिनका जन्म हुआ। राम कथा की कितनी महिमा है सज्जनों। विचार करिए कि कहाँ समुद्र और कहाँ छोटा सा घड़ा, लेकिन धन्य है राम कथा की छोटा से छोटा व्यक्ति भी कहे तो सुनना चाहिए। ये भोले बाबा का इशारा है, संकेत है। इसलिए बाबा कैलाश से उतर करके एक साधारण महात्मा के आश्रम में गए कथा सुनने। शंभु गए कुंभज ऋषि पार, और जैसे ही जब पहुंचे ऋषि जी ने तो दौड़ के बाबा को प्रणाम किया, सती मैया को प्रणाम किया। बाबा तो समझे साधु का स्वभाव है प्रणाम करना, जगत के माता पिता जान के प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ये सती मैया को शंका हो गया। ये जो महिला का स्वभाव होता है ना, थोड़ा संशय अधिक होता है। बात बात पर होगा कि नहीं होगा, क्या है नहीं है, हर विषय पर तर्क वितर्क ये महिला के मनोवृत्ति में आ गया। सबकी बात नहीं है पर ये अधिक ऐसा ही होगा। सती जी ने सोचा ये बाबा का कथा सुनेगी तो हमारे प्रणाम कर रहा है। होना यह चाहिए कि वक्ता का पूजा श्रोता करे, हाँ? यजमान पुरोहित का पूजा करे, लेकिन उल्टा हो रहा है कि तो बाबा कथा सुनने आया है और उसी को वक्ता प्रणाम कर रहा है। सती जी समझी इसमें दम नहीं है। संत तो सरल होते हैं, सबको प्रणाम कर देते हैं, लोग उसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। अब कथा 9 दिन तक हुई, भोले बाबा ने आदर के साथ सुना और कथा सुनने के बाद बाबा ने कहा कि अब हम कथा सुनने का दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन दक्षिणा आपको क्या चाहिए वो बताइए। मैं अपने मन से कुछ दे दूं, आपके काम ही ना आए तो देने का क्या फायदा? हाँ? अब बाबा जी का शरीर में कपड़ा 38 का 36 का लगता है, अब कोई 44 का दे दे, गड़बड़े में होगा। हाँ, बाबा जी अगर होशियार है तो वो दूसरे को दान कर दे। चलो इधर से दान हुआ उधर दे दो। आपको क्या चाहिए? साधु कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो भक्ति का दान दे दो। महात्मा जी ने जब प्रणाम किया, बाबा ने भक्ति का दान दिया। दोनों पति पत्नी वहां से चले है, लेकिन यहाँ विशेषण बदल गया। राम कथा का सती जी ने सम्मान नहीं किया। आते समय बड़ा आदर दिए तुलसी बाबा। क्या लिखे? संग सती जग जननी, आधा चौपाई में नाम संबोधन दिया, विशेषण दिया। अब भोले बाबा को 2 अक्षर बोले, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, शंभु 2 अक्षर, और इनकी आधा चौपाई में सम्मान। और जब कथा सुने तो 1 अक्षर बढ़ गया, सुनी महेश परम सुकुमारी। लेकिन जब सती नहीं कथा सुनी तो बाबा ने विशेषण बदल दिया। अब क्या बोले? होशियार बाप की बेटी जा रही, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब चतुर, समझ रहे हैं? लेकिन बाबा जब आदर से सुने तो उनका 1 अक्षर और बढ़ गया, महेश से हो गए त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरा, चले भवन संग दक्ष कुमार। अब रास्ते में जा रहे थे और उसी समय एक घटना घटा। राम जी धरती पर अवतार ले चुके थे और कैकेयी मैया का वरदान का बहाना बना करके आज पंचवटी में थे।
सिया जी का हरण हो चुका था। दोनों भाई सिया जी को ढूंढते ढूंढते रो रहे थे और शंकर जी उधर से आए। ये चरित्र देखे बाबा को बड़ा प्रेम उमड़ा। जय हो प्रभु, जय हो भोलेनाथ। जब भोले बाबा को सती जी गदगद देखी, बोलिया ये कैसी बात है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं और जय सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं? कुछ तो बात गड़बड़ है। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, बाबा लगे समझाने, सुनो देवी, मैं जिसकी कथा सुन के आया हूँ और जिसकी दक्षिणा मैंने बाबा को दिया, वही प्रभु आज धरती पर अवतार लेके आया। अगर मैं यहाँ से बैठ के आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ, अब पहले से ही अपने मन में पूर्वाग्रह रखिएगा ना, तो कथा उतनी समझ में नहीं आएगी। सती मैया पहले ही मान बैठी कि गड़बड़ मामला है, ये भगवान नहीं है। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसको देवता ऋषि मुनि धीर लोग सेवते हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं, इनको विश्वास करिए। सती मैया को बड़ा भ्रम हो गया। बाबा ने बार बार समझाया, नहीं मानी। बाबा समझ गए इसको तो संशय का रोग लग गया। और जिसको संशय का रोग लग जाता है ना, उसका समाधान होना जरूरी है। अब आपको कोई डॉक्टर ने कह दिया क्या, सुनो आपको हार्ट की बीमारी है, लेकिन अगर आपने चेकअप नहीं कराया, आपको बीमारी भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर है कोई अगल बगल वाले ने बोल दिया बिना जांच का, तो बड़ा संशय का रोग लग गया। जब तक जांच नहीं होगा तब तक क्या होगा? आपकी जिंदगी उथल पुथल रहेगी, गड़बड़ रहेगी मामला भीतर भीतर। इसलिए जब भी संशय का रोग लगे, आपका कोई खूब प्रेमी हो, कोई बगल वाला शिकायत कर दे, तो इधर उधर ना जाकर के सीधे उसी से बात करना चाहिए और शंका का रोग तुरंत मिटाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सती जी के मन में शंका का रोग लगा। बार बार बाबा समझा रहे, लेकिन नहीं मानी हो, नहीं मानी। बोले अब क्या करे, तो जो होना होगा वही होगा। बाबा ने क्या संशय, क्या सोचा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ कर नरक बढ़ावे साखा, कोई कर नरक बढ़ावे साखा, ओ कर नरक बढ़ावे साखा, ओ कही लगे जपन हरि नामा, यस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती प्रभु सुख